हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पैटर्न्स, और ये इसका दूसरा पार्ट है आपका। देखिए, पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो इसमें दो लूप चलते हैं आपके, जो दो नेस्टेड लूप चलते हैं। पहला लूप नॉर्मली हम लोग आई से चलाते हैं, दूसरा लूप नॉर्मली हम लोग जे से चलाते हैं। तो पहला लूप किसको रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा लूप है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपसे कि जो पहला लूप है वो नॉर्मली आपका रोज को रिप्रेजेंट करता है, आपका कि कितने रोज आपको चाहिए, मतलब हर प्रोग्राम में हर पैटर्न में कितने रोज चाहिए, वो कौन आपको रिप्रेजेंट करता है। पहला लूप आपका जो आई का लूप चलता है आपका। जो दूसरा लूप है वो हर रो में कितने वैल्यूज आपको प्रिंट करनी हो, चाहे वो स्टार हो चाहे वो डिजिट्स हो। आगे चलकर मैं आपके अल्फ़ाबेट वाले भी आपके पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम लूँगा आपका। तो उस रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, ये आपको बताता है आपका दूसरा लूप, आपका जे का लूप आपका। तो देखिए, जो ये ट्राइंगल आपका शेप बन रहा है आपका, देखिए इसमें आगे चलकर ट्राइंगल का जो शेप है बदलेगा आपका। तो जब तक ट्राइंगल का शेप यही रहेगा आपका, तब तक आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आई और जे के लूप हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो पहला लूप है वो कितने रोज हैं, जैसे इस वाले पैटर्न देखिए 5 रो हैं। देखिए आपके ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। तो जो पहला लूप चलेगा जो आई का, वो आई की वैल्यू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5 पे चलेगा आपका। और जो दूसरा लूप है आपका, क्योंकि देखिए इसमें क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है वो बात की बात है। जो इसमें वैल्यूज प्रिंट हो रही है, पहली रो में एक प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में 2 प्रिंट हो रहे हैं। देखिए आपके तीसरी रो में 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है आपकी। प्रिंट देखिए क्या हो रहा है, 0 1 0, ये बात की बात है आपका। तो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो बता रहा आई आपका। तो आई की वैल्यू 3 है, तो देखिए इसमें 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है आपकी। जो आई के लिए 4 है, तो देखिए इसमें 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही है आपकी। अब बात आती है कि हमें वैल्यू प्रिंट क्या करना है। तो देखिए, पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इनका नाम पैटर्न है। मीन्स हर चीज़ में एक खास पैटर्न आपको नजर आएगा। तो देखिए, आपको कई लोग समझते क्या है कि पहले 1 से प्रिंट हो रहा है, फिर देन 2 रोज 0 से प्रिंट हो रही है, फिर देन 2 रोज 1 से प्रिंट हो रही है। देखिए इसमें ये पैटर्न नहीं है। इसमें देखिए पैटर्न क्या है आपका, ऑन ऑफ का है। देखिए पहले 1, फिर अगला 0, फिर 1, फिर अगला 0, फिर 1, फिर अगला 0, फिर 1, फिर अगला 0। तो देखिए इस पैटर्न को समझिए कि पैटर्न काम कैसे कर रहा है। तो देखिए पहली वैल्यू 1 है तो अगली वैल्यू 0 आ रही है, अगली वैल्यू अगर 0 थी तो अगला देखिए 1 हो जाएगा। 1 था तो देखिए अगला 0 हो रहा है, फिर 1 है फिर 0 हो रहा है। तो देखिए कैसे करूँगा इसको, देखिए आपका तो मीन्स आपको ऑन ऑफ मीन ट्रू फॉल्स इस प्रकार से आपको लेके चलना है। तो देखिए कैसे करूँगा इसको आपका। तो देखिए ये एक आपका पैटर्न है आपका। देखिए इस पैटर्न को मुझे बनाना है आपका। तो देखिए अगेन पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 आपको वेरिएबल लेना आई और जे के आपके। अब देखिए क्योंकि इसमें देखिए 1 और 0 प्रिंट हो रहा है, और 0 जो प्रिंट हो रहा है वो एक खास कंडीशन प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए मैं देख ले रहा हूँ एक आपका वेरिएबल एन। और देखिए पहली वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, मुझे 1 प्रिंट करनी है। तो मैं एन की इनिशियल वैल्यू 0 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊँगा देखिए आपको। तो फॉर, अब देखिए 2 लूप चला दीजिए आप, जो पहले भी चलाते आ रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आप पैटर्न अगर आपको समझना है तो पहले इसका जो पहला पार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। और आई प्लस प्लस, अब आप यहाँ पर दूसरा लूप चला दीजिए। फॉर जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है, और जे प्लस प्लस है। अब देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लीजिए। देखिए आपको तो पहली वैल्यू देखिए क्या प्रिंट करनी है आपको, 1 प्रिंट करनी है, ठीक है आपका। और 1 के बाद नेक्स्ट 0 करना है, फिर 1 करना है। तो देखिए पहले क्या लूँगा, इफ़ अगर n की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो देखिए फर्स्ट टाइम मैंने 0 किया है, तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट टाइम के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब एक बार आपकी क्या होगी, वैल्यू 1 होगी, और एक बार क्या होगी आपकी, 0 होगी आपकी। और ये चलता रहेगा, और इसी को आप प्रिंट कर दीजिए बस, दैट्स ऑल। आपका देखिए पैटर्न बन गया। तो देखिए इसी बात को ही समझना है आपको कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को लेकर चलना है, कब आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है, कब आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना है। आपको इन चीज़ों को समझना है। कई लोग क्या करते हैं कि इनके लूप को ही बदल देते हैं आपका। और देखिए एक रो प्रिंट हो जाने के बाद लाइन को ब्रेक करेंगे। ये मैं आपको लास्ट पैटर्न जो पार्ट था आपका, पैटर्न का पार्ट 1 था, उसमें आपको क्लियर कर चुका मैं आपका। तो देखिए फिर समझिए एन के इनिशियल वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे 1 चाहिए था आपका। देखिए और इनके अगर पहला 0 से स्टार्ट होता आपका, तो यहाँ पर एन को 1 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो जो भी एन की वैल्यू उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बदलता रहेगा। चला के देखिए जरा इसको। ये देखिए आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये चलता रहेगा। इन केस कोई कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग 0 से करनी, तो आपको प्रोग्राम में कुछ चेंज करनी होती है। अब स्टार्टिंग को 1 कर दीजिए बस आपका। तो अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, देखिए आपका एन की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। चला के देखिए दोबारा इसको। ये देखिए आपका, देखिए आप शुरुआत 0 से हो रही, देखिए 0 1 0 1 0 1, देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पैटर्न समझने के पैटर्न है क्या आपका। कई लोग पैटर्न को ही गलत समझ लेते हैं, समझते हैं कि पहला 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगली दो रो 0 से स्टार्ट हो रही है आपकी। देखिए ये पैटर्न इस प्रकार से नहीं था आपका। देखिए नेक्स्ट लेते हैं आपका। देखिए इस पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है आपका। अगेन तो पैटर्न समझने की कोशिश करिए, सेम पैटर्न का वही है। नेक्स्ट अगले जो 5 प्रोग्राम उनमें सेम रहेगा आपका, लेकिन देखिए पैटर्न बदल गया देखिए आपका। अब देखिए इस पैटर्न में हो क्या है समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट हम आई की वैल्यू क्या होती है 1, नेक्स्ट हम आई की वैल्यू क्या होती है 2। तो जो आई की वैल्यू है देखिए वहां से देखिए नंबर डिक्रीज हो रहा है देखिए आपका, समझने की कोशिश करिए। जो आई की वैल्यू 3 है देखिए 3 से देखिए डिक्रीज हो गया देखिए आपका। आई की वैल्यू 4 थी, देखिए 4 3 2 1 देखिए डिक्रीज हो रहा है। देखिए अगेन मैं लूप नहीं बदलूंगा, सेम रखूंगा। देखिए ये मुझे पैटर्न क्रिएट करना है, मैं लूप को बिल्कुल सेम जो लूप अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही लूप रखूंगा मैं आपका, और इस पैटर्न को देखिए मैं बता दूंगा। 2 वेरिएबल लीजिए और एक तीसरा वेरिएबल लीजिए एन आपका, उसकी क्या जरूरत पड़ेगी बताता हूँ अभी आपको। देखिए फॉर आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। जब तक पैटर्न का शेप ये रहेगा मैं देखिए लूप नहीं बदलूंगा देखिए। और यही मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इन चीज को समझने की कोशिश करें। लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, इसके अंदर आगे देखिए मैं आपका, और लूप से बाहर निकलूंगा तो लाइन को ब्रेक कर दूंगा। ये तो मेरा हर बार फिक्स हो गया एक आपका कि हमें ऐसा ही करना है हर प्रोग्राम में आपका। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या करूंगा देखिए आपका मैं, और मुझे देखिए नंबर को क्या करना है, जो आई की वैल्यू है वहां से आपके उस वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लूप के अंदर आकर मैं एन इक्वल टू आई कर दूंगा आपका। इसका मतलब आई में एन में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू। अब जो आई की वैल्यू है वहां से देखिए मैं इसको क्या करूंगा, नीचे को देखिए डिक्रीज कर दूंगा देखिए आपका। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एक स्पेस दे दिया मैंने आपका, कॉमा, और देखिए मैंने एन को माइनस माइनस करा दी देखिए आपका। तो जो भी एन की वैल्यू, अगर एन की आई की वैल्यू 4 है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 3 2 1 देखिए डिक्रीज हो जाएगा देखिए यहाँ से नंबर आपका। चलाइए इसको रन करा देखिए, नीचे आउटपुट देखिएगा। ये देखिए 1, देखिए जो रो नंबर देखिए 2 1 देखिए 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। देखिए मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता था आपका। देखिए अगर आप चाहे तो मैं देखिए और तरीके से बता सकता हूँ आपको, बिना एन के बता रहा हूँ देखिए आपको, बिना इनके। लेकिन देखिए उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे लूप को बदलना पड़ जाएगा देखिए आपका। मैं देखिए आपका ये हटा दे रहा हूँ। अब देखिए मैं जो वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ आई से स्टार्ट करो देखिए आपका, जे इक्वल टू आई और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख करने के तरीके और भी हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर बार एक डिफरेंट लूप सोचना पड़ेगा, एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर जे लिख दिया देखिए आपका। ये वैसे अगर देखा है दोनों में बेटर कौन है, दोनों में बेटर ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है आपका, क्योंकि इसमें कम वेरिएबल यूज हो रहा है। लूप तो सेम ही चल रहे हैं बट इसमें कम वेरिएबल यूज हुआ है आपके, ठीक है। चला के देखिए जरा इसको। लेकिन मैं देखिए आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आप बिगनर्स हैं। देखिए आउटपुट देखिए सेम आया, देखिए 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1, देखिए आउटपुट सेम आ रहा है देखिए आपका। बट देखिए अब की बार मैंने देखिए लूप बदल दिया है, तो कब आपको लूप बदलना है कब लूप नहीं बदलना है, तो इन कन्फ्यूजन से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो जो मैंने आपको जस्ट इससे पहले आपको करके दिखाया था उस मेथड से आप कर सकते हैं इसको आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले आप बेसिक समझिए, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं इन्हीं पैटर्न्स को और बेटर तरीके से कैसे कर सकता है मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो बेटर है आप लूप मत चेंज करिए और लूप सेम रखिए और उसी पैटर्न में आप चीज़ें करते चले जाइए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए जो नेक्स्ट पैटर्न देखिए आपका, मैंने हर पैटर्न एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट लिए हैं। देखिए इसमें क्या खास बात हो रही है, देखिए इसमें आपके नंबर भी डिजिट भी प्रिंट हो रहे हैं और साथ में इसमें देखिए स्टार भी प्रिंट हो रहे हैं देखिए आपके। अब इसको समझे कैसे आपका, देखिए जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये थर्ड रो है आपकी तो देखिए 3 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। तो जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। तो ये नंबर तो आपके जे से प्रिंट हो जाएंगे। देखिए अगर ये 5th रो है तो ये 5 वैल्यू प्रिंट हुई है, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 5। तो इसका मतलब जो सेकंड जो लूप है आपका जे की वैल्यू, ये नंबर तो जे से प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन कब नंबर प्रिंट करना है कब स्टार प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम कैसे सोचें इसके बारे में। देखिए आप ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, जब जब आई की वैल्यू इवन हो रही, देखिए सेकंड रो देखिए आप, सेकंड रो है, ये 4th रो देखिए आपका। तो जब जब आई की वैल्यू इवन है तब स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और जब जब आई की वैल्यू ऑड है, देखिए आई की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, इस जगह पर आई की वैल्यू 3 होगी देखिए आपकी, और इस जगह पर आई की वैल्यू 5 होगी। तो जब आई की वैल्यू ऑड है तो डिजिट प्रिंट हो रहे हैं, और जब आई की वैल्यू इवन है तो क्या प्रिंट हो रहे हैं आपके
स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए मुझे इस पैटर्न को प्रिंट करना है आपका, और मैंने आपको समझाया था जब जब आई की वैल्यू इवन है तो मुझे स्टार प्रिंट करना है, और जब आई की वैल्यू ऑड है तो मुझे डिजिट प्रिंट करना है, और डिजिट किससे आएंगे, जे से आ जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर दो वेरिएबल लीजिए, इससे दो ही वेरिएबल्स हो जाएगा। ये दो वेरिएबल ले लिए मैंने आपके। अब देखिए मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस है। और देखिए जो आपका ये 5 ले रहा हूँ, इसको भी आप चाहे तो यूजर डिफाइन बना सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, आप इसको यूजर से इनपुट ले सकते हैं। फॉर जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है, और जे प्लस प्लस है। ये हो गया आपका। और अब आप यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लीजिए कि इफ़ अगर आई की वैल्यू आई मॉड 2, तो मॉड 2 से क्या होता है, इवन आपको मान की वैल्यू इवन है कि ऑड है। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो, जब इवन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, स्टार प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ स्टार। ये देखिए आपका। और अगर एल्स मतलब अगर ये आपका ऑड आई की वैल्यू ऑड अगर आपकी देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर दूंगा आपका, मैं डिजिट प्रिंट कर दूंगा, परसेंटेज डी, एक स्पेस देकर जे की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए आपका, ये देखिए ठीक है। इसको थोड़ा चला के देखिए जरा, और यहाँ पर इसके बाद लाइन को ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए ठीक है, रन कराइए इसको। देखिए जो आपका डिजायर देखिए आउटपुट है वो आ रहा नहीं आ रहा। ये देखिए 1, देखिए फिर 2 स्टार प्रिंट हो गए, 1 2 3, फिर 4 स्टार प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि यूजर डिफाइंड बन जाए, तो देखिए यूजर डिफाइंड में क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएबल एन ले लेता हूँ। आप यहाँ पर यूजर से एंटर करवा लीजिए कि उसको कितने रो प्रिंट करना है। एंटर रो वैल्यू, रो वैल्यू यहाँ पे स्कैन एफ कर लीजिए उससे, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एन परसेंट एन। देखिए आपके रोज में आपने यहाँ पे ले लिए, और जहाँ पर आपने 5 लिखा है वहाँ पर एन कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर एन कर दीजिए। तो अगर आप इसको रन कराएंगे, देखिए बाकी पूरा पैटर्न वही है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पर 5 लिखा था, आप एन कर दीजिए। चला के देखिए इसको। ये पहले आपसे देखिए एक वैल्यू मांगेगा, ये देखिए एक वैल्यू मांग रहा है। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर आपका 8 रोज चलिए आपका, ठीक है 8 रोज। ये देखिए आपका, देखिए 1 से लेके 1, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5, देखिए लास्ट 1 2 3 4 5 6 7। फिर चला के देखिए इसको, नंबर ऑफ रोज कम कर दीजिए आपकी बात। मुझे सिर्फ 3 रो चाहिए आपके। देखिए 3 रो ले ले रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए 3 बार, देखिए 1, फिर 2 स्टार 1 2 3 आपका। और देखिए अगर मैं इसी पैटर्न में थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो रो नंबर आपका है, जैसे 1 है आपका, देखिए मैं एक थोड़ा सा बड़ा पैटर्न ले रहा हूँ, मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ पहले की तरह। मैं चाहता हूँ कि जो ये नंबर से यहाँ 1 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 3 3 3 3 आ जाए, यहाँ 5 5 5 5 आ जाए। तो देखिए आप जे की जगह पर आई को प्रिंट कर दीजिए, जे की जगह पर आई को। ये अब आप जब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू पूरी रो में सेम रहती है आपकी। जब आपका ये आपका पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा, जब इसको प्रिंट कराओ तो इस आई के लिए क्या होगी, 3 होगी। तो इन तीनों जगह पर 3 3 3 लिख के आ जाएगा। जब इस जगह पर आई के लिए क्या होगी, 5 होगी, तो इन सब जगह पर क्या आ जाएगा, 5 5 5 आ जाएगा। चेक करिए जरा इसको। तो देखिए एक ही पैटर्न से आप मल्टीपल पैटर्न बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 लिखिए, 5 रो चाहिए मुझे आपका। ये देखिए आपका 1 स्टार स्टार 3 3 3, फिर स्टार 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 स्टार, फिर 5 5 5 5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पैटर्न किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं आपका। ये पैटर्न देखिए उस पैटर्न से किस प्रकार डिफरेंट देखिए आपका। इसमें देखिए खास देखिए, इसमें आपका देखिए वर्टिकली आपका देखिए स्टार प्रिंट हो रहे हैं, उसमें देखिए आपका हॉरिजॉन्टली स्टार प्रिंट हो रहा है। इससे पहले वाले में देखिए जरा, इसमें देखिए आपका हॉरिजॉन्टली स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और इस वाले पैटर्न में देखिए आपको क्या प्रिंट हो रहे हैं, वर्टिकली प्रिंट हो रहे हैं। देखिए आपके, अब देखिए ये कैसे बनेगा। अब ये थोड़ा सा फिर एक हो गया कि अब ये तो डिफरेंट हो गया आपका। देखिए इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। अब ध्यान देखिए, इसमें हमें रो से मतलब नहीं है, हमें इसमें कॉलम से मतलब। देखिए आपका जब जब जे की वैल्यू इवन है, देखिए 1 2, देखिए यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर जेकेएल 2 आएगी, यहाँ पर जेकेएल 3 हो गई, ऑड हो गई। देखिए आपका यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है, जेकेएल 2 है, जेकेएल 3, जेकेएल 4 है। तो जब जब जे की वैल्यू इवन है तो हमें स्टार प्रिंट करना है, और जब जब जे की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो हमें क्या प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है। अब देखिए इस पैटर्न को कैसे बनाऊंगा। देखिए सेम चीज़ लेना है आपको, इंटीजर आई जे। आप फिर फॉर लूप चलाइए। फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस है, और इसके अंदर जे का लूप चलाइए। फॉर जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है, और जे प्लस प्लस है, और लूप से बाहर निकल कर लाइन को ब्रेक कर दीजिए, प्रिंट एफ
देखिए इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना। अगर आप सिर्फ इसको एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे तो आपको इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा, आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके कॉपी बनाइए। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम्स। एक एक पैटर्न, पहले उसको पैटर्न को नोट करिए, जिस प्रकार से देखिए मैंने ऊपर पैटर्न नोट किया देखिए आपका, ताकि आपको ये भी समझ में आएगा किस पैटर्न के लिए आप कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। इन पैटर्न को पहले नोट करिए, फिर उसके बाद आप अपने जो भी लैपटॉप हो या फिर जो भी आपका कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, उस पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, एक इफ लगाने जा रहा हूँ, इफ जे मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 है, अगर जे को डिवाइड करने में 0 आ रहा है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट एफ स्टार, और एल्स में आप जे की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अब ये जे की वैल्यू प्रिंट करने की आपको आई की वैल्यू प्रिंट करने तो डिपेंड करेगा कि आपका क्या पैटर्न है आपका। फिलहाल जो पैटर्न हमने दिया था उसके हिसाब जे की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी। देखिए मैं भी अभी आई भी लिख के दिखा दूंगा आपको, तो चेक करके देखिए जरा। ये देखिए 1, अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्टिकली देखिए आपके स्टार प्रिंट होकर आ रहे हैं, और वैल्यू जब भी डिजिट्स आ रहे हैं क्या 1 3 1 3 5 इस प्रकार से आ रहे हैं। यहीं पर आप इसको आई कर दीजिए तो देखिए रो में आपका जो डिजिट है सेम आ जाएगा देखिए आपका। और अगर आपको कोई डिफरेंट पैटर्न चाहिए, आपको लग रहा है कि वो वाला पैटर्न मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मुझे मैसेज में उस पैटर्न का जो एक शेप है वो मुझे प्रिंट कर दीजिए, मैं आपको उसको भी एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया हो किस प्रकार से नंबर ऑफ रोज से कैसे कंट्रोल करेंगे, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि रोज आपकी इस वक्त मैं 5 ही रो ले रहा हूँ। आपको कम करना, ज़्यादा करना, और यूजर डिफरेंट चाहिए तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको यार अभी। अब देखिए एक लास्ट पैटर्न ले रहा हूँ देखिए इस वीडियो में। ये देखिए अगेन पहले पैटर्न समझिए कि पैटर्न देखिए किस प्रकार से बन रहा है आपका। देखिए 1 है, फिर देखिए 2 3 है, फिर 3 4 5। अब थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि कब 3 4 5, देखिए 4 5 6 7। देखिए अगेन थोड़ा सा आई और जे को समझने की कोशिश करिए। जो नंबर रो है देखिए ये आपकी कौन सी नंबर रो है, ये आपके 3rd नंबर रो है। देखिए जो नंबर रो था उसी से देखिए नंबर आगे को बढ़ रहा है देखिए आपका। ये रो नंबर 2 है देखिए आपका, तो 2 से देखिए 3 आगे बढ़ गया देखिए आपका। ये रो नंबर 4 है देखिए आपका, तो 4 से आगे बढ़ गया देखिए आपका। इसका मतलब आपका यहाँ पर आई और जे तो लेने लेने हैं। आई और जे के अलावा मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा जो आपके उस पर्टिकुलर वैल्यू को आगे बढ़ाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं आई से स्टार्ट करूंगा, जो नंबर रो वहाँ से स्टार्ट करूंगा और उसको आगे को बढ़ा दूंगा आपका। ठीक है, तो आई जे के अलावा मुझे एक एन नाम का वेरिएबल और चाहिए होगा आपका। अगर मैंने क्या कहा, आप बिना एन के भी कर सकते हो, बट बिना एन के करोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं अभी बेसिकली आपको एकदम बिगनर्स के रूप में समझा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े आपको। तो देखिए इसको कैसे लेता हूँ। तो देखिए ये एक पैटर्न है जिसको मुझे बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक आपका आई वेरिएबल और जे वेरिएबल लेने साथ में एक एन नाम का वेरिएबल लेना देखिए आपका। फिर फॉर लूप चलाइए, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस देखिए आपका। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा लूप चलाइए जे का, जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है, और जे प्लस प्लस है। लूप से बाहर निकलकर लाइन को ब्रेक कर दूंगा मैं आपका, प्रिंट एफ स्लैश एन। ठीक है, ये तो हो गया मेरा आपका। अब देखिए मुझे करना क्या था, देखिए पैटर्न समझिए, मैंने क्या कहा आपसे, जो रो नंबर है, जो आई की जो वैल्यू है वहां से देखिए ये आपका प्रिंट आगे का हो रहा है देखिए आपका। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आपका इस लूप के अंदर एन इक्वल टू आई लूंगा देखिए आपका। देखिए यहाँ क्यों लेता हूँ देखिए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जब जब आई बदलेगा तब तक ये एन की वैल्यू स्टार्ट होगी। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पर आपके 4 है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 3 होगी इस वाली रो में आपका, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। और यहीं से मैं देखिए आगे उसको इंक्रीज कर दूंगा आपका। तो प्रिंट है परसेंटेज डी और यहाँ पर कॉमा एन प्लस प्लस, ये देखिए आपका। अब इसको चला के देखिए जरा, तो जो आपका डिजायर्ड आपका जो और पैटर्न था वो देखिए बन जाएगा आपका। ये देखिए आपका 1 2 3, तो जो भी रो नंबर देखिए वहीं से आगे इंक्रीज कर जा रहा है देखिए आपका। और आई थिंक अगर आपको याद हो तो अगर मैंने इसी में ही एक और पैटर्न बनाया था, यहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे तो ये वहीं से आपका क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा देखिए आपका। जो रो नंबर है वहीं से देखिए डिक्रीज कर देगा आपका। तो 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो आई थिंक आपको अब थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आने लग गए होंगे कि पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम को हम अप्रोच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैटर्न को हम समझें कि पैटर्न आपसे कह क्या रहा है, उस पैटर्न को समझिए कि उस पैटर्न में हमें करना क्या है, किस प्रकार से हम आई और जे को यूज़ कर सकते हैं, क्या बिना आई जे के भी हो सकता है,
बिना आईजे के बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या आईजे के से ही हमारा सारा काम हो जाएगा? क्या हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? अगर कभी पड़ती है तो आप एन ले लेते हैं, नहीं पड़ती है तो हम आयो जैसे ही इसको कंप्लीट कर देते हैं आपका। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, देखिए मैं अभी आपको 2 और इसके वीडियोज़ बनाऊंगा आपका, मे बी 3 और बनाऊंगा आपके, तो उनमें मैं काफ़ी हद तक पैटर्न्स का देख लूँगा। अभी आपका मैं पैटर्न का शेप चेंज करूँगा अभी आपका। लेकिन अब फिर भी आपको लगता है कि इसी शेप में अगर आपको कुछ एक डिफरेंट आपको पैटर्न चाहिए तो आप मुझे मेल करिए, मुझे आप मैसेज करिए। लेकिन प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।